गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों। एसटीटी 2019 अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड है या मेरिट में है, नॉन मेरिट में है, एक अजीब सी समस्या आ गई है। दोनों गुट दो गुट तो बन ही गए, ये अच्छी बात नहीं है। सब मिल के चलें तो अच्छी बात होगी। पर एक बात तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, किसी ने ये डाटा जनरेट किया है या किसी ने बनाया है, पर इसमें देख रहे हैं विषयवार जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है, क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, इतने ज़्यादा हाई हैं। और जो मेरिट में, जो लिस्ट में है, जो मेरिट में है, उनके जो मार्क्स आए हैं, तो उस हिसाब से तो लगता है कि ये डाटा सही है। अब जैसे हम देख लेते हैं सोशल साइंस में कुल कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था? 65,469 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसमें एग्ज़ाम दिया था। और कुल क्वालिफाइड इनके अनुसार बताया जा रहा है 42,554, यानी कि 65% जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो पास हैं, ये वो उत्तीर्ण हैं। तो कट ऑफ बढ़ना तो निश्चित ही लगता है। अब दूसरी बात, हम कंप्यूटर साइंस में देख रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में मैं हमेशा कह रहा था कि 4 गुना 5 गुना ज़्यादा रिजल्ट आया है, पर उस वक्त सब मुझे गाली दे रहे थे, कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। तो इस अभ्यर्थी के मुताबिक कंप्यूटर साइंस में कुल क्वालिफाइड हुए हैं 17,078। ओ माय गॉड, ये तो डाटा बहुत ज़्यादा है। यानी कि 10-11 गुना ज़्यादा। सीटें कितनी हैं? 1673 से 10-11 गुना ज़्यादा रिज़ल्ट हुई हैं। यानी इसमें भी, कंप्यूटर साइंस में भी 60% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर 60% अभ्यर्थी सफल हुए हैं तो मे भी एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड था, एग्ज़ाम का जो लेवल था, वो लो होगा। और इसीलिए हमें दिख रहा है कि इसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई है। तो अगर 17,000 हैं और किसी ग्रुप में ने सर्वे किया है तो 2-2,500 लोगों का सर्वे किया है, तो बाकी 16,000 का तो उन्होंने सर्वे पे लिया ही नहीं। तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि कट ऑफ 105 या 6 जाएगी? इसके हिसाब से तो वो गलत साबित हो जाता है। तो जो भी है, इसमें कुछ कैंडिडेट फर्जी ज़रूर होंगे, इसमें कुछ कैंडिडेट जो होंगे पैरासूट कैंडिडेट भी ज़रूर होंगे। जैसे कि फर्जी फ़ोन कॉल्स भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को आया है। तो उनको ये, जो निगरानी विभाग है, उनको ये सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए। अगर गलत है तो इसकी प्रॉपर्ली जांच होनी चाहिए। पर मेरे हिसाब से, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। पर उस वक्त, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले अब बोल रहे हैं कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट हुआ है। पहले वो कोई भी यूट्यूब चैनल, मुझे नहीं लगता, मुझे छोड़ के और भी कोई भी यूट्यूब ये मानने को तैयार ही नहीं था कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट है। पर अब मेरी बात 100% सच हो रही है। और इस डाटा के हिसाब से तो इन्होंने तो बहुत ज़्यादा डाटा दिया है। अब तो विभाग ही क्लियर करेगा कि कितने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। विभाग को ये क्लियर करना चाहिए कि कितने क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं विषयवार। और ये कौन करवाएगा? अगर आप लोग इसकी मांग नहीं रखोगे तो ये बातें आएंगी कैसे? तो आपको मांग करनी चाहिए कि हर विषय में कितनी क्वालिफाइड कैंडिडेट है। अगर ये क्वालिफाइड कैंडिडेट क्लियर हो जाता है तो सारा जो कन्फ्यूज़न है ये अपने आप दूर हो जाएगा। और इसमें जो सही कैंडिडेट्स हैं उनकी जांच करवाई जाए। जितने भी कैंडिडेट हैं सबकी जांच करवाई जाए, जो गलत कैंडिडेट है उसको हटाया जाए। तो ये बातें हो सकती हैं। और ये बड़ा ही, मतलब, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने ज़्यादा अभ्यर्थी, पर हो सकता है। हमारे वक्त में भी 2011 में भी कंप्यूटर में 1,047 अभ्यर्थियों ने पास किया था। और कुल जो दिया था, देने वाले की संख्या तो मुझे पता नहीं है, पर 5-6 हज़ार अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम ज़रूर दिया होगा। और फिज़िक्स में सिर्फ 4 लड़कों ने पास किया था 2011 में। ये बात भी कोई नहीं मान रहा था। पर अभी की आप डाटा मिला लें, फिज़िक्स में कुल 814 लोगों ने ही क्वालिफाई किया है। नहीं, 816 लोगों ने ही क्वालिफाई किया है। तो इस हिसाब से मैंने डाटा बताया था। तो जितने भी रिज़ल्ट हुए हैं उसमें भी मुझे लगता है 60-70% कंप्यूटर साइंस वाले अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस वालों और जो सोशल साइंस के अभ्यर्थी हैं, इनके लिए तो
नियोजन में आना, नियुक्ति लेना बड़ी ही मुश्किल है। जो मेरिट में नहीं है उनके लिए तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार क्या करती है और किस हिसाब से। अगर सीटें बढ़ा दे तो सीटें बढ़ाएगी भी तो 1000 और सीटें शायद कंप्यूटर साइंस की है, तो 1673 के बदले 2673 हो जाएगा। और क्वालिफाइड कुल कितने हैं, तो ये जो हैं 14-15 हज़ार स्टूडेंट कहाँ जाएंगे। वो भी तो डिमांड करेंगे कि हमें भी नौकरी चाहिए। और 14,000 सीटें तो मान लो इसमें कुछ फर्जी भी हो तो 10,000 या 12,000 सीटें कुव्वत नहीं है कि गवर्नमेंट क्रिएट करेगी। तो ये इसमें गवर्नमेंट भी फंसती हुई नज़र आ रही है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था 12 मार्च को कि सभी जितने भी क्वालिफाइड हैं वो सीट के मुताबिक है, उससे तो गवर्नमेंट बुरी तरह फंसती हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं क्या होता है। थैंक यू दोस्तों।